हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये जो हमारी क्लास है वो क्लास 9th और 10th के ग्रामर से रिलेटेड है। और क्लास 9th और 10th के ग्रामर में हम लोग टॉपिक 2 ले करके चल रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस के आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके टाइप नंबर सेकंड को सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये चीजें यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि जनरली क्या है कि हमारे क्लास 9, 10th, 11th, 12th और इसके ऊपर वाले भी क्लासेस में हमें कभी भी बेटा अब डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और डेफिनेशन का हमें यूज भी कहीं पर नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस को केवल आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसे आप डेफिनेशन ना समझ करके इसे आइडेंटिफिकेशन समझेंगे तो वो आपका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर बच्चों में लिखना चाहूं तो देखो, इसमें क्या होगा, इसमें जो सेंटेंस होगा हमारा, इसमें जो सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होता है स्टार्ट होता है या तो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से, और या तो स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन वर्ब से। क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी या तो क्वेश्चन वर्ड से होगी। दूसरा जो पार्ट हमें समझना है बच्चे, हमें ये समझना है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको बच्चों देखने को मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। अब इसमें जो चीजें समझने के लायक हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन सेंटेंस starts with when sentence start with helping verb, when sentence start with helping verb, this is called interrogative first। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, या बेटा इसी इंट्रोगेटिव फर्स्ट को ही हम लोग एक सेकंड नाम से भी जानते हैं। इसे हम नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप, या बेटा इसी को हम नाम देते हैं क्लोज्ड एंडेड फॉर्म। क्लोज्ड एंडेड टाइप या क्लोज्ड एंडेड फॉर्म। तो देखो बेटा, जब भी हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से होती है और लास्ट में हमें क्या लगा मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क लिखा मिल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। या इसी को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप, क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव है। और इसी को हम लोग क्लोज्ड एंडेड फॉर्म भी कहते हैं, क्लोज्ड एंडेड टाइप भी कहते हैं। क्लोज्ड एंडेड टाइप क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन पे जो आंसर हमें मिलते हैं वो बड़े छोटे शब्दों में मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आर यू हंग्री, तो आप क्या बताओगे, यस या नो। तो आंसर छोटे मिलने के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसको किस नाम से जान लेते हैं, क्लोज एंडेड फॉर्म के नाम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मैंने लिखा डू यू लाइक टू प्ले द फ्लूट, या मैंने लिखा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन, या मैंने अगला लिखा विल यू मैरी मी। तो ये अगर बेटा सभी सेंटेंस को देखोगे तो ये हमारे स्टार्ट हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ भी देखो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कैन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और विल भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और सेंटेंस के लास्ट में हम देख रहे हैं तो यहाँ भी हमें एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी। तो ये क्वेश्चन मार्क मिलने के कारण और सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होने के कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट नंबर सेकंड पार्ट पे। इंपॉर्टेंट नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट हमारा ये है बेटा, व्हेन सेंटेंस सेंटेंस starts with when sentence start with question word, क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस बच्चों हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड। या बच्चों इसी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, या इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, इसे हम इसे हम ओपन एंडेड फॉर्म भी कहते हैं, या इसे हम पहले क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप। या बच्चों इसी को हम लोग या इसी को हम लोग ओपन एंडेड फॉर्म भी कहते हैं, ओपन एंडेड भी कहते हैं। अब ओपन एंडेड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओपन एंडेड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बड़ा बताओगे कि सर मैं बीमार था या कहीं चला गया था। इसके आंसर भले बड़ा क्या कहते हैं, जो आंसर की जो लेंथ है वो बड़ी मिलने के कारण हम इसे किस नाम से कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने कहा व्हाई डू यू लाइक टू वॉच द क्रिकेट मैच, व्हाई डू यू लाइक टू वॉच द क्रिकेट मैच। जैसे मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग
हाउ डू यू फील दिस, हाउ डू यू फील दिस मोमेंट, मोमेंट विद विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, सेंटेंस का बच्चों सेंस क्या निकल रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, बट हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, जब हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं तो हमें बच्चों इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पर देखने को मिलेगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे या जिसे हम नरेशन कहते हैं, या हम क्या पढ़ते हैं बेटा, जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो या वहां पर भी इसका बहुत यूज होता है। और सबसे जो मेन यूज है हमारा वो कहां पर है, वो हमारा है बेटा ट्रांसलेशन में। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह सेंटेंस की शुरुआत हमारे क्वेश्चन वर्ड से हुई और लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क मिला। यहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुई, लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क मिला। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड से हुए और लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको समझाया था जब हम सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस का जो टाइप था हमारा वो बेसिकली 5 टाइप का था। 5 टाइप में सबसे पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस था और दूसरा इंट्रोगेटिव था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि इसके भी 2 टाइप थे, एक था हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक था हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम सेंटेंस के अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेकंड के पार्ट को पढ़ा। अब हम सेंटेंस के थर्ड टाइप को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, या कभी कभी लोग इसको इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अपने थर्ड टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा, हम लोग इसके डेफिनेशन की बात ना करके, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्या पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस दे देता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेता है कि ये कौन से सेंटेंस का टाइप है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट हैं क्या क्या, देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस की जो शुरुआत होती है बच्चे, इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। दूसरी चीज जो हमें समझना है, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमें मिल जाता है बेटा फुल स्टॉप। तो अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर क्या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो? तो नहीं बेटा, मेन वर्ब से स्टार्ट हो करके ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं मिलता है। बट क्या होता है, इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, हाइड रहता है। तो आइए उस सब्जेक्ट की बात भी हम लोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में बेटा हमारा एक सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है बच्चे, वो सब्जेक्ट होता है यू, और ये हमेशा क्या रहता है, हाइड रहता है, छिपा रहता है। हाइड रहता है मतलब छिपा रहता है। ये क्या रहता है बच्चे, छिपा रहता है ना। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी चीजें देख लो कैसे छिपा रहेगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा स्टैंड अप। स्टैंड अप बेटा, मैं जिस बच्चे की ओर इशारा करूंगा वही बच्चा स्टैंड करेगा, यानी तुम खड़े हो जाओ। या तो स्टैंड अप बोल लीजिए
या तो यू स्टैंड अप लोग बोल देते हैं। तो है चीजें वही, बस चीजों को बोलने का तरीका क्या हुआ, थोड़ा सा अलग हो गया, स्टैंड अप और यू स्टैंड अप। ठीक है, तो चलिए बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो हमें समझना है वो पॉइंट है क्या, इस सेंटेंस का बच्चे जो सेंस निकलता है, इस सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा, वो सेंस हमारा बच्चे क्या क्या निकलता है, देखियो वो सेंटेंस का सेंस हमारा ऑर्डर निकलता है, एडवाइस निकलता है, कमांड निकलता है, रिक्वेस्ट निकलता है ना, प्रोहिबिट निकलता है। प्रोहिबिट मतलब होता है प्रतिबंधित करना या रोकना। रोकना, या बेटा हमें क्या निकल करके आता है, सजेस्टेड। किसका निकल करके आता है, सजेस्टेड का। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमारे पास में क्या है, ये 3 पॉइंट है जिसे समझना है। 3 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट है बेटा, कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी। दूसरा, सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है बच्चों फुल स्टॉप। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा होता है यू, वो हमेशा क्या रहता है, हाइड रहता है। देखिए, और सेंटेंस की अगर मैं सेंस की बात करूं तो सेंटेंस के हमारे जो सेंस निकलते हैं वो निकलता है बेटा या तो ऑर्डर का, या तो एडवाइस का, या तो कमांड का, या तो रिक्वेस्ट का, या तो प्रोहिबिट का, या तो सजेस्टेड का। तो ये रही बात इसके आइडेंटिफिकेशन की। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, किल द टेररिस्ट, या किल द कल्प्रिट, दोषी को जान से मार दो। तो ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा कमांड है या ऑर्डर कह लो। अगला मैंने लिखा, टेक पिल्स ऑन टाइम, समय पर दवा खाएं। तो ये हमारा बेटा या तो एडवाइस होगा या तो हमारा क्या होगा, सजेशन होगा। ठीक, अगला हमारे पास में लेकर के रखा है, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है रिक्वेस्ट। और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लिखा लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है बेटा, ऑर्डर है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये बात रही बेटा हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने आपको समझाया कि ऐसे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी। देखिए ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ये भी है, ये भी है और ये भी। ठीक, और सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ और चीजें भी आती हैं जो अब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। इंपेरेटिव में ही पॉइंट नंबर सेकंड समझेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड समझेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है बेटा, सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, सेंटेंस की अगर शुरुआत शुरुआत हमारा बेटा डू नॉट या डोंट से हो, किससे हो,
डू नॉट या डोंट से होता है तो वो भी हमारे कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, डू नॉट या डोंट से हो तो वो सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, इम्पेरेटिव कहलाते हैं, इम्पेरेटिव कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डोंट फॉलो मी, अगला मैंने लिखा डोंट डोंट ड्राइव फास्ट। अब इसमें बच्चे हम लोग सीखेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 क्या है, समझिए। सेंटेंस की शुरुआत बेटा, अगर सेंटेंस की बच्चे जो शुरुआत है वो लेट से हो जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत हमारा किससे हो जाए बच्चों, लेट से हो जाए, तो ये सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव कहलाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव कहलाते हैं, इंपेरेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मैं बात करूं तो जैसे मैंने लिखा लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर, लेट मी डू माई वर्क, लेट मोहन प्ले द चेस, है ना। तो मैंने आपसे बताया बच्चों कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली हमारे कैसे होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझाया मैंने कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो जाती है वो सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 आपको समझाया कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट या लेट अस से होती है वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।